हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई सभाएं की, 2 बंगाल में की, लेकिन बंगाल से पहले आज दिन की शुरुआत उन्होंने असम में रैली करके की थी। असम की सभा में प्रधानमंत्री का भाषण बिल्कुल अलग था, चुनाव बिल्कुल अलग है। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री, आपको जानकर हैरानी होगी, असम बंगाल से होते हुए अब तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। सोचिए, एक दिन के अंदर ये तीसरा राज्य है जहां प्रधानमंत्री गए हैं। असम, बंगाल और अब तमिलनाडु। मदुरई की तस्वीरें आपके सामने, मशहूर मीनाक्षी टेंपल में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले मदुरई पहुंचे हैं। ताजा तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और लिबास पर भी गौर कीजिएगा। ठेठ तमिलनाडु की वेशभूषा में इस वक्त आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कैंपेन करने का क्या तरीका है। तीनों राज्यों में चुनाव है, उनका फोकस हर राज्य पर बराबर है। अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर है। असम में गए, वहां के मुद्दे अलग थे, राजनीति अलग थी, वहां के भाषण बिल्कुल अलग हुए। फिर बंगाल में 2 सभाएं उन्होंने की और उसके बाद दिन ढलते ढलते पहुंचे हैं तमिलनाडु। तो हर राज्य में प्रधानमंत्री का फोकस अलग होता है। जब प्रधानमंत्री असम गए तो उनके निशाने पर अजमल रहे, बदरुद्दीन अजमल। वो इसीलिए क्योंकि असम का समीकरण बंगाल से बिल्कुल अलग है। क्या ये तस्वीर असम चुनाव का समीकरण बदल देगी? क्या इस वीडियो ने असम में कांग्रेस की हार तय कर दी? कांग्रेस के सहयोगी बदरुद्दीन अजमल ने असम की खास पहचान, इस गमछे या गमोशे को सरेआम फेंका तो बीजेपी ने इस मौके को फौरन लपक लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमल के गमोशा फेंकने को असम की अस्मिता से जोड़ दिया। कल एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान, असम की बहनों के श्रम के प्रतीक, यहां की एक पहचान गमोसा का सरेआम अपमान किया गया। असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है, बहुत गुस्से में है। प्रधानमंत्री मोदी जिस समय असम के कोकराझार में तीसरे राउंड के लिए प्रचार कर रहे थे, उस समय असम में सेकंड फेज की वोटिंग हो रही थी। मतदान से ठीक पहले वायरल हुआ अजमल का यह वीडियो राज्य का चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि सेकंड फेज की जिन 39 सीटों पर वोटिंग हुई वो 14 जिलों में फैली थी, जहां पर बांग्ला बोलने वालों का बहुमत है। मुसलमान वोट काफी तादाद में है। असम के सेकंड फेज में जिन 14 जिलों पर वोट पड़े, उनमें से 5 जिले मुस्लिम बहुल हैं। वहीं 4 जिलों में मुसलमानों की आबादी 35% से ज्यादा है। इन जिलों में बदरुद्दीन अजमल बड़ी सियासी ताकत है। असम के बांग्ला भाषी मुसलमान उनके पीछे लामबंद हैं, जिन्हें बीजेपी बाहरी कहकर टारगेट करती है। यही वो वोट बैंक है जिसके बूते बदरुद्दीन अजमल महाजोत की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। फर्स्ट फेज में तो हम लोगों ने कह दिया है कि 30 से 32 सीटें हमारी आ रही है। सेकंड फेज में ये हमारा एरिया ही है, तो इसलिए बीजेपी का इसमें आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे लोग ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड फेज में भी हम लोग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार हमारे महागठबंधन की बनेगी। भाजपा बोल रही है कि फर्स्ट फेज वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं और अजमल साहब कहीं नहीं है, कांग्रेस गठबंधन कहीं नहीं है। मैं तो वहाँ अजमल साहब हुई नहीं, तो वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो टक्कर में कांग्रेस है, दूसरी हमारी पार्टियां हैं, और इस वजह से वो पहले वाला सपना ना देखे। इस मर्तबा मोदी जी का ढेर नहीं है। तब भी आपने असम के सेकंड फेज में बीजेपी के लिए लड़ाई टफ है। ऐसे में अजमल ने गमछा फेंककर बीजेपी को अटैक का मौका दे दिया। तीसरे राउंड के प्रचार के लिए आए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अजमल के गमछा फेंकने को बड़ा मुद्दा बनाया। अजमल पर इशारों में तो कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया।
कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ये ताला चाबी वाले असम की पहचान है। कांग्रेस के झूठ, उसकी साजिश को समझिए। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस इन लोगों के सामने समर्पण कर चुकी है। इस अपमान की सजा कांग्रेस को तो मिलेगी ही, इस पूरे महाझूठ को मिलेगी। असम के सेकंड फेज की जिन 39 सीटों पर वोट पड़े, उनमें से पिछली बार बीजेपी ने 22, उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने 2, कांग्रेस ने 6, उसकी सहयोगी AIUDF ने 5 और बोडो पीपल्स फ्रंट ने 4 सीट जीती थी। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 5 साल में सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। पुराने विरोधी साथ आए हैं तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा मजबूत हुआ है। 2021 के असम विधानसभा चुनाव का गणित 2016 के विधानसभा चुनाव से एकदम अलग है। 2016 में AIUDF और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, AGP और BPF एक साथ मैदान में थे। लेकिन 2021 के चुनाव में AIUDF, कांग्रेस पार्टी और हंगामा मोहिलारी की पार्टी ने एक अलायंस बनाया है, जिसे यहाँ महाजोत कहा जाता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी और AGP एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। इसलिए इस बार किसी के लिए भी क्या चुनाव में होने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। असम की सेकंड फेज वाली सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का काफी असर है। पिछले चुनाव में BDF ने 4% वोट के साथ सेकंड फेज की 39 में से 4 सीटें जीती थी। तब BDF ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार बोडो पीपल्स फ्रंट ने पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। BDF नेता हग्रामा मोहिलारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें NIA से गिरफ्तार कराने की धमकी दी। हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। वहीं शर्मा ने ट्वीट किया था कि तामुलपुर से BDF के प्रत्याशी रंगिया बासुतमारी उनके संपर्क में है। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर BDF का प्रत्याशी अगवा करने का आरोप लगाया है। हमारे जो सहयोगी दल हैं, उनके एक प्रत्याशी को ही डरा धमका के इन्होंने गायब कर दिया। कभी इस तरह की अनैतिकता चुनाव में नहीं होती थी कि आप किसी पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसको आप डरा के, धमका के, आतंकित करके, उस पार्टी को NIA की धमकी देके आप गलत तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। 5 साल से असम में सरकार चला रही बीजेपी के लिए दूसरे फेज की 39 सीटें ही सबसे मुश्किल हैं। इसकी वजह महाजोत और मुस्लिम बहुल जिले ही नहीं, उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई भी है। दूसरे राउंड में 3 जिलों में बीजेपी ने प्रत्याशी बदले तो बगावत भड़क उठी। वहीं आम जनता की बात करें तो उसके लिए विकास और रोजगार जैसे मुद्दे अहम हैं। सारी जनता को ही डेवलपमेंट चाहिए और हम लोगों का वोट भी डेवलपमेंट की ओर ही है। तो डेवलपमेंट किस एरिया में आपको लगता है डेवलपमेंट होना चाहिए, या पिछली सरकार का काम कैसे देखती हैं? डेवलपमेंट होने के लिए और बहुत सारा चीज़ें, सिर्फ जो रास्ता बन रहा है वही नहीं, और बहुत सारा रास्ता या फिर बहुत चीज़ में डेवलपमेंट नहीं है। वो तो मुद्दा है ही का एक मुद्दा है, और जो महंगाई वो इतना बढ़ गया ना देश में, वो भी एक मुद्दा होगा। इसलिए देखता है क्या होता है। एक तरफ AGP और BJP का गठबंधन है, दूसरी तरफ महाजोत है। दोनों ने तमाम तरह के वायदे किए हैं। वादा तो सब करता है लेकिन टाइम में निभाने वाला नहीं रहता है ना। वादा तो सब जनता को सब बुर्बक बना कर रखता है। इस बार तो जो गवर्नमेंट था तो हम तो काके अगेंस्ट में है, और जैसे हमारा 5 आदमी को जैसे वो लोग ने गोली से मार दिया था, अभी तो हमारा खून में है ना, तो हम तो ये नहीं भूलेंगे कि कैसे सरकार ने ये किया था। तो देखते हैं, अभी हम तो सब काके अगेंस्ट में है, और इसके अलावा आपका जो मूल्य वृद्धि हो रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हम तो युवक है ना, हम तो ये सब जानते हैं। हम तो देश के सच्चा नागरिक है ना, तो हम तो नहीं बुर्बक बना पाएगा।
बांग्लादेश से लगे इन इलाकों में बंगाली भाषी लोग काफी तादाद में रहते हैं। इनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इसलिए यहां नागरिकता संशोधन कानून ने भी वोटिंग पैटर्न पर असर डाला। बीजेपी एनआरसी और सीएए को लेकर खामोश है, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी खुलकर सीएए को लागू न करने का वादा कर रहे हैं। हम लोग का के मामले को का कोई हसर रवाना करेंगे। तीसरी बात, फ्लड एंड इरोशन का मामला है, एनआरसी का मसला है, उसको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। डी वोटर का मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। असम के पहले राउंड में करीब 80% वोट पड़े थे। वैसे तो अधिक वोटिंग सत्ताधारी सरकार के लिए चेतावनी होती है, लेकिन असम में जाति, जनजाति, घुसपैठिया, असमिया, पहाड़ी और मैदानी, हिंदू और मुसलमान के समीकरण ऐसे उलझे हैं कि नतीजों का अंदाजा लगाना खतरे से खाली नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।